निकलना शायद निकलना। नमस्कार। काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी आप सभी गणमान्य अतिथियों का और काव्यांगन के कवि वृंद के साथ आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूँ। आप सभी का वंदन करता हूँ। आपकी लिखी कविता हमारे भीतर स्वतंत्रता जैसे बड़े जीवन मूल्य को न जागृत करती है बल्कि उसे धारण करने का साहस भी उत्पन्न कर देती है। मनुष्य के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कविता बचा लेती है, अहंकार को लज्जित कर देती है। तो समझिए कि आपकी कविता सार्थक है। प्रेम का समंदर अपने साथ लिए फिरता हूं, कभी पास बैठ तेरी सौगात लिए फिरता हूं। हर जन की सौगात एक कवि के पास होती है। निश्चित ही उसकी लेखनी तो हिंदी के प्रचार और प्रसार में समर्पित काव्यांगन निरंतर प्रयासरत है कि जन जन के हृदय में रचनाकार अपनी रचनाओं द्वारा, सार्थक रचनाओं द्वारा, दोष रहित रचनाओं द्वारा हर्ष, समन्वयात्मक भावना पहुंचा सके। मनोरंजन, उपदेश और नीति वचन कविता के त्रिदोष हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। आप कवि हैं, यह हमेशा ध्यान रखना ही होगा हमें। ले रही जिजीविषा लेखनी का रूप आज, कर्म को प्रधान कर काव्य में डुबो रही। ले रही जिजीविषा लेखनी का रूप आज, कर्म को प्रधान कर काव्य में डुबो रही। भारतीय काव्य शास्त्र को पहचानना भी कवि धर्म है। आज की कविता में आपको राजनीति, उपदेश, नीतिगत उपदेश सभी कुछ मिलता है। इससे कवि की रचनाधर्मिता, रचनाशीलता का स्तर गिरता है। आज यह फूहड़ विकास मंचीय कविताओं में सरेआम देखा जा सकता है, जहां चुटकुलों पर हजारों की भीड़ तालियां बजाती है। प्रेम रचती रही काव्यमय हो गया, प्रेम रचती रही काव्यमय हो गया। भाव मन में उठे मैं भी कवि हो गया। लेखनी ने मेरी रंग उनका लिखा, मान के साथ वो देवता हो गया, देवता हो गया। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ही आवश्यक हैं। एक सार्थक रचना के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि बिना लय के कविता संभव नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं। आड़ी तिरछी लाइनें, छोटे बड़े वाक्यों को ऊपर नीचे लिखकर और बना दी छंद मुक्त कविता, सार्थकता नहीं कही जा सकती। कविता का रूप यह नहीं है। छंद मुक्त कविता में लय, शब्दों की लय, भावों की किस प्रकार सर्जनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं, समझने को विकसित करना ही होगा। गद्य की भी एक लय होती है, वह समझना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि अज्ञेय, मुक्तिबोध और शमशेर जैसे रचनाकार एक ही काव्य खंड में, एक ही समय खंड में कैसे अलग अलग हैं। कवि हमेशा समाज को कुछ देता है, उद्देश्य देता है, जीवन का, खुशी का, उल्लास का वो पाबंदियां नहीं मानता, अपने मन की कहता है। हमारे यहाँ रंग साहब हुए थे, बलवीर सिंह जी रंग,
उनकी चंद पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि मैं रस की बरखा कर दूंगा, मैं रस की बरखा कर दूंगा, तुम अपना उर्वांगन दे दो, मैं रस की बरखा दे दूंगा, तुम अपना उर्वांगन दे दो, और चिर विछोह स्वीकार करूंगा, मिलने का आश्वासन दे दो, मिलने का आश्वासन दे दो, ओ मैं पढ़ लूंगा मंत्र कान में, कि मैं पढ़ लूंगा मंत्र कान में, अधरों का चंद्रानन दे दो, ओ मैं दुर्गम पथ तय कर लूंगा, चरणों का अवलंबन दे दो, चरणों का अवलंबन दे दो, कि मैं रस की बरखा कर दूंगा, तुम अपना उर्वांगन दे दो, ओ चिर विछोह स्वीकार करूंगा, मिलने का आश्वासन दे दो, मिलने का आश्वासन दे दो। आप सभी गुणीजन हैं, आपका वंदन करता हूं बार बार, और कविकुल भूषण आदरणीय आर.के. दीक्षित जी, पूरा इनका परिवार साहित्य की सेवा में अर्पित रहा, और ये भी अब साहित्य की सेवा में ही अर्पित हैं। विद्वान साहित्यकार कवि आदरणीय दीक्षित जी परम हितैषी हैं काव्यांगन के। काव्यांगन कहें तो इनके स्तंभ के ऊपर, इनके ऊपर ही चल रहा है। तो मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं आगे के काव्य संचालन के लिए। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी, और सभी काव्य के श्रेष्ठतम रचनाकारों को इस मंच पर आज अभिवादन करता हूं। आदरणीय त्रिवेदी जी जब बोल रहे थे कि काव्यांगन के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो मुझे अभी ध्यान आ रहा था कि मुझे कह देना चाहिए, रमापति जी के बारे में किसी ने कहा है कि जहां भी जाएगा रोशनी बिखेरेगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो आदरणीय रमापति जी का काम तो यही है कि वो काव्य की रोशनी सब जगह बिखेर रहे हैं। तो आइए, काव्यांगन के इस मंच पर आप सब पधारे हैं, इसलिए आप सबका अभिवादन, अभिनंदन और वंदन करते हुए आज के इस शाम को आरंभ करते हैं। छंदों के बंधनों में कविता सजी हुई, छंदों के बंधनों में कविता सजी हुई, शब्दों की चाशनी में कविता पगी हुई, छंदों के बंधनों में कविता सजी हुई, शब्दों की चाशनी में कविता पगी हुई, मन की विराट भूमि पर रंगोली रची है, मन की विराट भूमि पे रंगोली रची है, और हम भी कह रहे हैं कविता नई नई, हम भी कह रहे हैं कविता नई नई। तो आइए, आज इस मंच पर नई नई कविताओं को साथ लेकर हम सब यहाँ पधारे हैं, और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की वंदना से, जो कोई हमारी परंपरा है। और माँ सरस्वती की वंदना के लिए हमारे मंच पर आज पधारी हैं श्रीमती आभा त्रिवेदी जी। वो MA हैं, MPhil हैं संगीत से, और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो सेवानिवृत्त हुई हैं। बहुत दिनों तक आपने संगीत से सैकड़ों विद्यार्थियों को झंकृत किया है। ऐसी आदरणीय
आभा त्रिवेदी जी, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए इस मंच पर बनती हैं। और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मां सरस्वती की वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। आदरणीय आभा त्रिवेदी जी। धन्यवाद सर। काव्य मंच को प्रणाम करते हुए सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शारदे मां सरस्वती ज्ञान दो सम्मान दो। शारदे मां सरस्वती ज्ञान दो सम्मान दो। हंस वाहिनी कमल आसिनी, हंस वाहिनी कमल आसिनी, मधुर स्वर का ज्ञान दो। हंस वाहिनी कमल आसिनी, ज्ञान का वरदान दो। शारदे मां सरस्वती ज्ञान दो सम्मान दो। हम है तेरे दरस प्यासे, मां हमें आशीष दो। गर्व न आए कभी भी मन हृदय में आस दो। सरल मन के हम उपासक कलुष जीवन से हरो, कलुष जीवन से हरो। शारदे मां सरस्वती ज्ञान का वरदान दो। ज्ञान दात्री स्वर सुधा हो, ज्ञान दात्री स्वर सुधा हो। प्रीति जन जन में भरो, प्रेम का बन दीप मां तुम, तिमिर जीवन से हरो। विश्व शांति मय रहे अब, विश्व शांति मय रहे अब। शोक जन जन के हरो, शोक जन जन के हरो। हंस वाहिनी कमल आसिनी, वीणा को झनकार दो। हंस वाहिनी कमल आसिनी, वीणा को झनकार दो। शारदे मां सरस्वती ज्ञान का वरदान दो। शारदे मां सरस्वती ज्ञान का वरदान दो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका अभिवादन कि आपने इतनी सुंदर और इतनी अच्छी मां शारदे की वंदना आज के इस काव्य पटल पर प्रस्तुत की कि मां शारदे की वंदना और आराधना, मां शारदे की वंदना और आराधना मिल के करें और ध्यान ज्ञान मांग लें।
कि माँ शारदे की वंदना और आराधना मिल के करें और ज्ञान ध्यान मांग लें। विचार हो विमल और भावना अमल हो, विचार हो विमल और भावना अमल हो। आभाजी ने कहा शब्द शक्ति आप मांग लें। तो बहुत सुंदर शक्ति, शब्द शक्ति और शब्द धन्यवाद सामर्थ्य धन्यवाद। आपने बहुत ही बढ़िया माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत की। और आइए अब आगे चलते हैं। सर ये भी है कि आप लोगों से प्रेरित होके मैंने लिखने का भी प्रयास किया इसको। ये बहुत अच्छी बात है। वाह, लिख तो आप बहुत पहले से लेती, ये बात हमें नहीं मालूम था तब। प्रेरणा नहीं, आपको तो अभी बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन प्रेरणा जो है बहुत सारी प्रेरणाएं ईश्वर देता है, और वो सुप्तावस्था में हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के अंदर पड़ी रहती हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो फिर वो जागृत अवस्था में बाहर आती हैं। और यही काम काव्यांगन के पटल का है कि जिनके अंदर भी काव्य की शक्ति सुप्तावस्था में है, वो सब इस पटल पर आमंत्रित हैं, ताकि वह शक्ति, वह सामर्थ्य, वह गति, वह क्षमता, वो विद्वत्ता निकलकर मंच पर सामने आए, और इसी का काम यह पटल करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे मंच पर धन्यवाद सर। जुड़े हुए हैं आदरणीय रमेश चंद्र मौर्य जी। आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आप परास्नातक हैं हिंदी साहित्य से कानपुर यूनिवर्सिटी से, और आप LLB लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से। वैसे तो मूल रूप से आप रहने वाले रायबरेली उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन आपने पूरी सेवाएं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश को दी, जहां से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी साहित्यिक अभिरुचि जो है वो शैक्षिक लेखन में है, गीत में है, गजल में है। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अद्भुत लिखते हैं। और एक बार जोरदार तालियां आपके लिए इस पटल पर जरूर बनती हैं। जोरदार तालियां हम आपको देते हैं कि मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, और अद्भुत सा खिलौना है इसे मन से सजाइए। अद्भुत सा खिलौना है इसे मन से सजाइए, और मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें, मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें। ये जिंदगी है अपनी इसे गुनगुनाइए, ये जिंदगी है अपनी इसे गुनगुनाइए। तो इतनी सुंदर जीवन को जो गुनगुनाते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, ऐसे आदरणीय रमेश चंद्र जी हमारे मंच पर जुड़े हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं और काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आपको है जी स्वागत है कि जब बात तुम्हारी चलती है तब मन को कुछ हो जाता है। सावन सावन सुंदर सेज सजाकर धरा श्री को वधू बनाकर जब बासंती ब्याह कराता है तब मन को कुछ हो जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात। सावन सुंदर सेज सजाकर धरा श्री को वधू बनाकर जब बासंती ब्याह कराता है तब मन को कुछ हो जाता है। अगला बंद है कि सतरंगी तरुण उजालों में सोते गुलाब के गालों में। सतरंगी तरुण उजालों में सोते गुलाब के गालों में जब कोई हाथ लगाता है तब मन को कुछ हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। सोते गुलाब के गालों में जब कोई हाथ लगाता है तब मन को कुछ हो जाता है। अगला बंद है, तो अगला बंद है कि देख सितारों का मृदु चुंबन, देख सितारों का मृदु चुंबन, कालिदास का बिरही मन जब मेघदूत बन जाता है तब मन को कुछ हो जाता है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कालिदास का बिरही मन जब मेघदूत बन जाता है तब मन को कुछ हो जाता है। और आखिरी बंद है इसका कि तन तन की पावन देहरी पर अधरों पर जब बंसीधर, तन की पावन देहरी पर अधरों पर जब बंसीधर चुपके से रास रचाता है तब मन को कुछ हो जाता है। तब मन को कुछ हो जाता है। जब बात तुम्हारी चलती है तब मन को कुछ हो जाता है। बहुत सुंदर ये गीत है सर। और थोड़ा सा मैं गजल का भी शौकीन हूँ, तो लिखा करता हूँ कभी कभी। और मैं सीमा नयन जी को मैं पढ़ता रहता हूँ। बड़ी अच्छी कविता भी इनकी है और शायरा भी बड़ी अच्छी है। बड़ा अच्छा शब्द संयोजन भी होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
मैं पढ़ता रहता हूँ उनको। आप नहीं, बहुत लोग पढ़ते रहते हैं। हाँ, नहीं, कौन अच्छा नहीं है। पढ़ता उसका नाम बताइए। हम्म। नहीं, बहुत अच्छा लगता है सर। काफी दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ। बड़ी अच्छी गहराई है, और उर्दू के और हिंदी के शब्दों का जो समीकरण है बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। जी, स्वागत गहराई है में। आपका। जी, अगर अगर वो हो तो एक 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 गजल सुना दें अभी हम। सुना दीजिए, रुकिए मत। अच्छा, ठीक है सर। एक गजल हमने लिखी थी अभी 2-3 दिन पहले, उसको मैंने कहने की कोशिश की है कि जी। समझ समझ में कुछ नहीं आती कहानी जिंदगानी की। अच्छा। समझ में कुछ नहीं आती कहानी जिंदगानी की, मिली है खाक में हसरत हमारी सादमानी की। वाह, बहुत खूब। समझ में कुछ नहीं आती कहानी हमारी जिंदगानी की, मिली है खाक में हसरत हमारी सादमानी की। बहारों के न मौसम की, न बारिश के ही पानी की, न गुलशन की तमन्ना है, न चाहत गुल फिसानी की। वाह बहारों के न मौसम की, न बारिश के ही पानी की, न गुलशन की तमन्ना है, न चाहत गुल फिसानी की। वाह वाह। खता कोई नहीं मेरी, खता खता कोई नहीं मेरी, कसम है हक बयानी की। कयामत से बचा या रब, गुजारिश मेहरबानी की। खता खता कोई नहीं मेरी, कसम है हक बयानी की। कयामत से बचा या रब, गुजारिश मेहरबानी की। और अगला शेर है कि हुए थे हम कहाँ परवान, ये तो इब्तिदा ही थी। वाह, हुए थे हुए थे हम कहाँ परवान, ये तो इब्तिदा ही थी। मगर बसती हुई वीरान दिल की राजधानी की। वाह, मेरे वाह, कुछ ख्वाब मेरे कुछ ख्वाब जब आए ख्यालों की जमी पर, तो गमों ने पांव धोए और दुखों ने मेजबानी की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे मेरे ख्वाब जब आए ख्यालों की जमी पर, तो बहुत गमों ने पांव धोए गमों ने पांव धोए और दुखों ने मेजबानी की। अभी तो और बाकी है बहुत से दर्द सीने में। अभी तो और बाकी है बहुत से दर्द सीने में। अभी तह तक नहीं पहुंचे हो तुम मेरी कहानी की। वाह, और वफा के फूल की जिसने न कभी बागवानी की। वफा के फूल की जिसने कभी न बागवानी की, उसे खुशबू न भाएगी कभी विराट रानी की। समझ बहुत में सुंदर। कुछ नहीं आती कहानी जिंदगानी की, मिली है खाक में हसरत हमारी शादमानी की। मिली है खाक में हसरत हमारी शादमानी की। क्या बहुत 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 धन्यवाद सर। सुंदर, बहुत वाह। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। सुंदर। जो जिस तरह से हूँ वैसे पेश कर दिया सर आपके आपने। बहुत खूब। दोनों ही बहुत रचनाएं खूब। आपने बहुत सुंदर सुनाई, बहुत अच्छी सुनाई। आभार आपका सबका, बहुत बहुत और धन्यवाद। आपकी इस प्रस्तुति के लिए, इस पटल से आपको साधुवाद। बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। बस लिख पाते हैं सर, पढ़ नहीं पाते। लिख नहीं सकते हैं पढ़ थोड़ा बहुत। नहीं पढ़ भी पाते हैं, लिख भी पाते हैं। क्या बात है सर। बहुत कम बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लिखे पढ़े होते हैं। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं। अरे तो क्या आइए बात है आगे बढ़ते हैं और जी। आपको आभार व्यक्त करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे, ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे, और लिख दे ओठों की हर कामना। ऐसी क्या दे बात लेखनी जो कि पीड़ा लिखे, और लिख दे ओठों की हर कामना। दर्द रिश्ते तन्हाई मिलन भी लिखे, कोरे कागज पे लिख दे मेरी भावना। वाह, कोरे कागज पे लिख दे मेरी भावना। क्या बात है। तो जो कोरे कागज पर अपनी भावनाओं को लिखते हैं, ऐसे रचनाकारों की यह मंडली है आज के इस काव्य संध्या में। और इसी मंडली में से एक श्रेष्ठ कवि को बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए, जिनका नाम है श्री देवेंद्र सिंह जी। आप सहायक कमांडेंट CISF में, और गांव आपका छोटी वल्लभ जिला अलीगढ़ से हैं, लेकिन आजकल खंडवा मध्य प्रदेश में पदस्थ हैं। बहुत अच्छी साहित्यिक अभिरुचि है, कविता लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, अनेक प्रकार की रचनाएं आपकी बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। आपका जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, काव्य पाठ के लिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय देवेंद्र सिंह जी। स्वागत है आपका।
धन्यवाद सर। और मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मुझे थोड़ा सा विलंब हुआ। अनुशासित आदमी हूँ, वैसे विलंब होता नहीं, लेकिन आज एक अर्जेंट मीटिंग थी तो थोड़ा सा विलंब हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और नहीं सर, आप बिल्कुल समय से आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय दीक्षित साहब और समस्त जो है सुधी मंच को मेरा प्रणाम नमन। आप सब ने फिर एक बार मुझे मौका दिया है इस मंच पे आने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं अपना एक नया गीत जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ से निकला है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में है। शीर्षक भी है उसका बंदूक और गीत। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सर, ये रचना मेरी। सुने सर। बंदूकों के शोर में हमने गीतों के पदबंध लिखे। वाह। फोर्स की लाइफ का बस थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य ले लीजिए सर। बंदूकों के शोर में हमने गीतों के पदबंध लिखे, खाकी की गरिमा तन ओढ़ी, जीवन के अनुबंध लिखे, जीवन के अनुबंध लिखे। कलम मचलती रही जेब में, कलम मचलती रही जेब में, कागज कोरे रखे रहे। हम अनुशासन के बंदी थे, भाव बिछुड़ते सखे रहे, भाव बिछुड़ते सखे रहे। शब्द उमड़ते थे अंतर्मन, शब्द उमड़ते थे अंतर्मन, हाथ लेखनी नहीं मिली। सृजन तड़पता रहा आह में, मन की बगिया नहीं खिली, मन की बगिया नहीं खिली। कुछ पाबंदियां होती हैं सर वर्दी की, उसी के परिप्रेक्ष्य में है ये कि शब्द उमड़ते थे अंतर्मन, हाथ लेखनी नहीं मिली। सृजन तड़पता रहा आह में, मन की बगिया नहीं खिली। कितनी रैन कलम बिन जागे, किसको वह प्रतिबंध दिखे। बंदूकों के शोर में हमने गीतों के पदबंध लिखे, खाकी की गरिमा तन ओढ़ी, जीवन के अनुबंध लिखे। इसका दूसरा बंद है सर जी। बारूदों के ढेर पे बैठ, बारूदों के ढेर बैठकर, बारूदों के ढेर बैठकर हमने स्याही को समझाया। अस्त्र शस्त्र संग रही अंकनी, चेहरा सदा रहा मुरझाया, चेहरा सदा रहा मुरझाया। ऋतु बसंत की कभी न आए, पतझड़ सा जीवन वर्दी में। ऋतु बसंत की कभी न आए, पतझड़ सा जीवन वर्दी में। पावस में जलते हैं तनमन, नभ नीचे गलते सर्दी में, नभ नीचे गलते सर्दी में। जेठ दोपहरी में जल मैंने, शीतल काव्य प्रबंध लिखे। बंदूकों के शोर में हमने गीतों के पदबंध लिखे, खाक तन ओढ़ी, जीवन के अनुबंध लिखे। अंतिम बंद है सर इसका। फोर्स के चलते और क्या क्या होता है फोर्स की नौकरी में, उसका थोड़ा सा वर्णन है इसमें। वह गांव गया संबंध गए, वह गांव गया संबंध गए। सपने कितने ही टूट गए, स्वार्थ भाव संकीर्ण हृदय। जो थे अपने वो छूट गए, कभी समय पर पहुंच गए तो कभी कदम मजबूर हुए। वृद्ध जनक जननी के नैना, पंथ देखते चूर हुए। वृद्ध जनक जननी के नैना, पंथ देखते चूर हुए। उर्मे उठती पीर सही, जो अश्रु बहे निर्बंध लिखे। बंदूकों के शोर में हमने गीतों के पदबंध लिखे, खाकी की गरिमा तन ओढ़ी, जीवन के अनुबंध लिखे। धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने सीमा पर रह रहे उन सिपाहियों की, सभी सिपाहियों की इन भावनाओं को लिखा है, जो वर्दी के बंधन में नहीं बल्कि वर्दी के अनुशासन में रहकर अपनी भावनाओं को महत्व नहीं देते। पुरखों की बातों को बनाए रखता हूँ, पुरखों की बातों को बनाए रखता हूँ, और अपनी मिट्टी को दिल में बसाए रखता हूँ। पुरखों की बातों को बनाए रखता हूँ और अपनी मिट्टी को दिल में बसाए रखता हूँ। रोशनी बांटूं दोनों हाथों से
सभी को और देश की गंध को शब्दों में बनाए रखता हूँ। देश की गंध को शब्दों में बनाए रखता हूँ। आपके शब्दों में देश की गंध सुनाई देती है। बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा पढ़ा आपने। सही बात तो यह है कि सीमा पर हमारे जितने भी जवान हैं उनका तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझको अभी कुछ और दूं मैं, ऐसी समर्पण की श्रेष्ठ और ज्येष्ठ भावना के साथ वो अपना जीवन जीते हैं और उसी भावना का प्रकटीकरण आपने अपनी कविता के माध्यम से आज के इस पटल पर किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच बहुत बहुत धन्यवाद हुई है आदरणीय शिल्पी सिंह जी, बुलंदशहर से हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। आपके कई काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। आप अध्यापिका हैं और काव्यांगन पटल की एडमिन भी हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें बुलाते हैं, आदरणीय शिल्पी सिंह जी को, इन 4 पंक्तियों के साथ। शिल्पी सिंह जी मेरी बात सुन पा रही हैं क्या? जी सर। हाँ जी। तो लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, शब्द ओठों पे आकर थिरकने लगे। लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, शब्द ओठों पे आकर थिरकने लगे। आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, पांव धरती से अक्सर फिसलने लगे। पांव धरती से अक्सर फिसलने लगे। तो आइए अपने पैरों की उड़ानों को हम कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और उसी उड़ान को बहुत खूबसूरती के साथ शिल्पी सिंह जी प्रकट करेंगी। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, स्वागत है शिल्पी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सीमा जी। मैंने अभी पिछले ही कुछ दिनों एक रचना लिखी थी, वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। सुनिएगा सर। जी स्वागत है आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। स्वागत है। पलकों बसा इंतजार तुम्हारी, पलकों बसा इंतजार तुम्हारी, दीद की तलब लिए, कुछ मशक्कत तमन्नाए, चीतकार अभी बाकी है। कमबख्त ये बावरी प्रेयसी, बस लगन लगाए बैठी, खलश तसव्वुर छूटा नयन, श्रृंगार अभी बाकी है। तुमसे बिछड़ इस जहां कहाँ तलक ही जा पाएंगे, तारापत के तारों तले एक स्वीकार अभी बाकी है। वाह वाह। लेखन की ये गतिविधियां, धन्यवाद सर। लेखन की ये गतिविधियां छिपाए सदा तुम्हें रखेंगी, कुछ चुप्पी रोशनी का होना हिस्सेदार अभी बाकी है। आसमान हुए तुम मेरे, मैं महज जमी का टुकड़ा, आसमान हुए तुम मेरे, मैं महज जमी का टुकड़ा, बदली के टुकड़े का होना शानदार अभी बाकी है। एक संपूर्णता मिली अंक में, ठिकाना हुए सिर्फ तुम, एक संपूर्णता मिली अंक में, ठिकाना हुए सिर्फ तुम, इस रिश्ते अधूरी बूंद का किरदार अभी बाकी है। तुम्हें सोचकर महसूस करके सिर्फ तुम्हें ही लिख रही, तुम्हें सोचकर महसूस करके सिर्फ तुम्हें ही लिख रही, होना तो अभी इस मोहब्बत का इश्तिहार अभी बाकी है, इश्तिहार अभी बाकी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना आदरणीय शिल्पी सिंह जी आपने पढ़ी। आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। बहुत बढ़िया शिल्पी, बहुत अच्छा। सर माइक बंद है आपका। आप जिनके लिए मैं 4 लाइनें पढ़ रहा हूं, तो पहले तो एक बार
शिल्पी सिंह जी ने बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, अद्भुत पढ़ा। उनको बधाई देते हुए आगे बढ़ते हैं। आप यादों की बारात में आए हैं, आप यादों की बारात में आए हैं, गीत दर्दों के कुछ गुनगुना दीजिए, गीत दर्दों के कुछ गुनगुना दीजिए, गम के घूंटों को पी लो और थिरको यहाँ, गम के घूंटों को पी लो और थिरको यहाँ, अपने दीवानेपन को कुछ हवा दीजिए, अपने वाह। दीवानेपन को कुछ हवा दीजिए। तो जो अपने दीवानेपन को अक्सर हवा देते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, ऐसे आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे बीच में जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दिल्ली से हैं आप, दूरभाष के अधिकारी हैं और काव्यांगन पटल जिनके विवेक से चलता है, जिनके मार्गदर्शन में चलता है, ऐसे विवेक जी हमारे साथ हैं। तालियां जरा जोरदार बजनी चाहिए ताकि पता लगे कि हम विवेक। बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है विवेक जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है विवेक जी। आभार, सर सभी आवाज को आभार व्यक्त करता हूँ। पटल को नमन करता हूँ और एक कविता के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा जी स्वागत आप। कि जागो जागो है मनु की संतानों, जागो है मनु की संतानों, खिलते भारत के अरमानों, पुरनूर उजाला फिर कर दो, पुरनूर उजाला फिर कर दो, फिर बाहों में ताकत भर दो, वाह झुकते नयनों में स्वप्न धरो, वाह वाह, झुकते नयनों में स्वप्न धरो, स्वप्नों में अविरल जोश भरो, बस आसमान तक जाना है, वाह वाह वाह, क्या बात। बस आसमान तक जाना है, नभ पर परचम लहराना है, क्यों मुट्ठी भर हंताओं से, क्यों मुट्ठी भर हंताओं से डर कर हो दामन छिपा रहे, क्यों स्वर्णिम, क्यों जीवन के स्वर्णिम पल को अवसादों में यूं बिता रहे, अवसादों में यूं बिता रहे। क्या बात। एक दावानल है धधक रहा, एक दावानल है धधक रहा, मन के अनुसुलझे तारों में संबंधों का सूरज डूबा, इन दंभ भरे अंगारों में, इन दंभ भरे अंगारों में। कुछ याद करो, कुछ याद करो, मतवालों को रिश्ते नाते सब भूल गए, आजादी की खातिर हंसकर फांसी का फंदा झूल गए, फांसी का फंदा झूल गए, निर्णय लेकर निज अंतस में अब शंखनाद उद्घोष करें, निर्णय लेकर निज अंतस में अब शंखनाद उद्घोष करें, भारत की पावन धरती का मिलकर सारे जय घोष करें, मिलकर सारे जय घोष करें, मिलकर सारे जय घोष करें। क्या बात, सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कभी कभी रस का परिवर्तन भी हो जाता है और सोचो कभी कुछ हो, कभी कुछ जाता है। तो व्यक्ति ने जो है बहुत सुंदर देशभक्ति से परिपूर्ण अपने भावों को अभिव्यक्त किया। कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, और कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है, कौन तमाशा तुझे बनाकर बेच रहा है देश बता तू, और कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को गाता है। इस देश के लिए ये रचनाकार, ये कवि रात रात भर उसके गीतों को लिखता है, उन्हें गाता है और उसे अनुभव करता है। और देशभक्ति के गीत गा गा कर ही लोग फांसियों पर झूल गए हैं और तोपों के सामने जिन्होंने सीने अड़ा दिए। तो विवेक जी ने बहुत ही सुंदर देशभक्ति की रचना प्रस्तुत की। और आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं जिन्हें बुला रहा हूं, आदरणीय श्रीमती अंजलि अरोड़ा जी हमारे बीच में हैं।
आप देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं और वैसे तो आपका जन्म स्थान दिल्ली है, लेकिन वर्तमान में आपका आवास जो है वो देवरिया में है। आप स्नातक हैं और साहित्यिक रचनाएं जो लिखती हैं, तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी आरंभ में यही कहा था, स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। वह भी अक्सर यही कहती हैं कि मैं तो स्वांतः सुखाय के लिए लिखती हूँ, लेकिन फिर भी आपकी बहुत सारी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं और आपको स्थानीय बहुत सारे सम्मान मिले हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। अब वो सपने कहाँ तुम्हारे जिनमें अक्सर हम बसते थे, अब वो सपने कहाँ तुम्हारे जिनमें अक्सर हम बसते थे, तुम कुछ कहते हम हंसते थे, हम कुछ कहते तुम हंसते थे। तो आइए हम सुनते हैं श्रीमती अंजलि अरोड़ा जी को। अंजलि जी, स्वागत है आपका। अंजलि जी, जुड़ी तो ही हैं, तो चलिए कोई नहीं, वो जब तक आ पा रही हैं तब तक हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एक और ऐसे रचनाकार हैं जिनके बारे में अगर मैं 4 पंक्तियां पढ़ूं तो शायद ठीक रहेंगी कि अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले जो नेह का बंधन उसे पहचान मिल जाए, मिले जो नेह का बंधन उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर जो आपका घनश्याम मिल जाए, सुदामा को जो अगर आपका घनश्याम मिल जाए, तो जिनके आशीर्वाद से, जिनके स्नेह से लोगों को पहचान मिल जाती है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे बीच में जुड़े हैं। देश की बात लिखते हैं, देश के लिए लिखते हैं, देश का लिखते हैं। हम उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। बहुत अच्छा बोल कहते हैं, स्वागत है। तो आज एक नया विषय है लेखनी और नया प्रयास है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, मंच को प्रणाम करता हूँ। लेखनी ने हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों को लिखा है, लेखनी ने हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों को लिखा है, लेखनी ने अंक अक्षर शब्द मंत्रों को रचा है, विधाता की कौन सी लेखनी है जो भाग लिखती है, विधाता की कौन सी लेखनी है जो भाग की लिखती है, जो भाग लिखती है, लकीरें खींचती हाथों में तब किसी को नहीं दिखती है, लकीरें खींचती हाथों में तब विधाता की लेखनी लिखती पपीहा तोता कोयल, विधाता की लेखनी लिखती पपीहा तोता कोयल, प्रकृति की तुलिका भर देती पक्षियों में रंग कोमल, पक्षियों में रंग कोमल, प्रकृति की तुलिका भर देती पक्षियों में रंग। लेखनी शिक्षा और दीक्षा का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण साधन, लेखनी शिक्षा दीक्षा का सबसे ही महत्वपूर्ण साधन, सबसे ही महत्वपूर्ण साधन, लेखनी करती मानव के जीवन के भविष्य का निर्धारण, और लेखनी की बुद्धिमत्ता समस्याओं का निस्तारण, लेखनी की बुद्धिमत्ता समस्याओं का निस्तारण, और लेखनी की अल्पज्ञता दुख दरिद्रता का मुख्य कारण, लेखनी की अल्पज्ञता दुख दरिद्रता का मुख्य कारण। विद्या का प्रारंभ लेखनी, पक्षी पूजन भाषा कौशल, विद्या का प्रारंभ लेखनी,
पट्टी पूजन भाषा कौशल, लेखनी लिखती रहे ज्ञान विज्ञान कला अबाध अविरल। लेखनी लिखती रहे ज्ञान विज्ञान लेखनी लिखती रहे ज्ञान विज्ञान कला अबाध अविरल। लेखनी से कब अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं, लेखनी से कवि अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। चित्रकार उन्हीं को कहने को तूलिका में रंग भरते हैं, चित्रकार उन्हीं को कहने में कहने को तूलिका में रंग भरते हैं, तूलिका में रंग भरते हैं। लेखनी के सिपाही से और तलवार वाला भी डरता है, लेखनी के सिपाही से तलवार वाला भी डरता है। लेखनी का प्रहार राम बाण के समान ही वार करता है, लेखनी का प्रहार राम बाण के समान ही वार करता है। लेखनी लिखती है सर्वत्र सुख शांति के गीत निश्चल, सुख शांति के गीत निश्चल, सुख शांति के गीत निश्चल। लेखनी लिखती है सर्वत्र सुख शांति के गीत निश्चल। लेखनी की लोकहित की प्रीत होती निस्वार्थ निर्मल, लेखनी की लोकहित की प्रीत होती निस्वार्थ निर्मल। अंतिम है, लेखनी शुद्ध लिखती है जब सरस्वती की कृपा होती, सरस्वती की कृपा होती, सरस्वती की कृपा होती। लेखनी शुद्ध लिखती है जब सरस्वती की कृपा होती। हंस जैसे पवित्र मन से लिख जाते हैं शब्द मोती, हंस जैसे पवित्र मन से लिख जाते हैं शब्द मोती। कपटपूर्ण लेखन से इतिहास की बड़ी फजीहत होती, कपटपूर्ण लेखन से इतिहास की बड़ी ही फजीहत होती। और विदेशियों की चाटुकारिता से शूरवीरों की पहचान होती, विदेशियों की चाटुकारिता से शूरवीरों की पहचान खोती, शूरवीरों की पहचान खोती। भक्त कवियों की लेखनी की धारा गंगा जैसी निर्मल, भक्त कवियों की लेखनी की धारा गंगा जैसी निर्मल। लेखनी के सम्मान से ही जीवन बहता कल कल छल छल, जीवन बहता कल कल छल छल। जैसे किसी लघुता का जल, जैसे किसी लघुसरता का जल, जैसे किसी लघुसरता का जल, जैसे किसी लघुसरता का जल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत बहुत। लेखनी की शक्ति और सामर्थ्य दोनों का आपने अपनी रचना में जो भाव प्रकट किया है वो वाकई ऐसा ही है। कोई भी कलाकार, कोई भी कवि जैसी रचना लिख देता है, बना देता है, आने वाली पीढ़ी उसी स्वरूप में उस पात्र को स्वीकार कर लेती है। राम का स्वरूप हो, राधा का स्वरूप हो, कृष्ण का स्वरूप हो, सीता का स्वरूप हो, ये सब कवियों ने तय किए हैं, उनकी लेखनियों ने तय किए हैं, और हमने उन्हें आज भी उन्हीं रूपों में स्वीकार किया है हजारों वर्षों से। तो ये लेखनी की शक्ति है, लेखनी की सामर्थ्य है कि वो जो कुछ लिख देती है ठीक उसी तरह का अनुभव आने वाला समाज करने लगता है। तो आइए हम अपनी इस लेखनी को और समृद्ध बनाएं, और शक्तिवान बनाएं, और उज्जवल बनाएं, और तेजस्वी बनाएं। अभी हमने आपसे पहले श्रीमती अंजलि अरोड़ा जी को आमंत्रित किया था, वो तब नहीं आ पाई थी, अब मुझे लग रहा है आ गई हैं। कुछ करवटें, कुछ सलवटें, कुछ याद के लम्हे तेरे, कुछ करवटें, कुछ सलवटें, कुछ याद के लम्हे तेरे, पास बस इतना बचा है सब कुछ ले जाने के बाद, पास बस इतना बचा है सब कुछ ले जाने के बाद। यह जो स्मृतियां और उसका जो कोष हमारे पास बच जाता है वही हमारी रचना का आधार बनता है। तो आइए श्रीमती अंजलि अरोड़ा जी जो देवरिया उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में पधार गई हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं और काव्य पाठ के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय, आप सभी को मेरा नमस्कार, और उम्मीद है कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। तो
आप सबके आशीर्वाद से माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं एक गजल शहर में पढ़ूंगी। शुक्रिया। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। हंसी उल्फत का मौसम हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। हंसी उल्फत का मौसम हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। मेरे एहसास में बसकर, मेरे जज्बात में ढलकर, मेरे एहसास में बसकर, मेरे जज्बात में ढलकर, हंसी उल्फत का मौसम हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। वाह, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। मेरी नज़्मों में गजलों में मोहब्बत और इबादत का, मेरी नज़्मों में गजलों में मोहब्बत और इबादत का तुम एक पाकीज़ा संगम हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। तुम एक पाकीज़ा संगम हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। तुम्ही ख्वाबों में हरदम हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। तुम्ही तुम्हें अपना कहा जब से, तुम्हें अपना कहा जब से, फलक मेरा जमी मेरी। वाह, बहुत तुम्हें बहुत अपना कहा जब से, फलक मेरा जमी मेरी। तुम ही ख्वाबों में दम हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। तुम ही ख्वाबों में दम हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। और गजल का मकाम कि खिला है दिल दुआओं से, सजी डोली फजाओं से। खिला है दिल दुआओं से, सजी डोली फजाओं से। मेरी सांसों की खुशबू हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। बहुत मेरी सांसों की खुशबू हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। तुम्हारे बिन कहाँ हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रस्तुति। जोरदार तालियां आपके लिए एक बार इस पटल से। बहुत सुंदर। खुशी बहुत बहुत मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। वाह, तो जरा बहुत तालियां खूब, जरूर बहुत बजाते रहिए सभी के लिए, ये तालियां बहुत जरूरी हैं। और आइए इन तालियों के गूंज के साथ कुछ आगे बढ़ते हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं। माझी, किसी ने कहा है कि माझी तेरी कश्ती तेरी के। कश्ती के तलबदार बहुत हैं, और कुछ इस तरफ तो कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो वही चोट करते हैं लोग जहां शीशे सा दिल लेकर घूमते हैं कुछ अच्छे कलाकार। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, जो मुश्किल होता है वही बेहतर होता है। जो मुश्किल को बेहतर मानकर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, जैसे रमापति जी हमारे मंच पर हैं, जो मुश्किल से भी मुश्किल काम को बेहतर मानकर आगे बढ़ाते हैं और काव्यांगन को चार चांद लगाते हैं। इसलिए हम एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजाते हैं। स्वागत है सर। स्वागत है सर। नमस्कार साहब, और आप सभी का नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ कि आप आ गए मेरे बुलाने पर। नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी हो जाती है। और मौर्या साहब बहुत अच्छा बोले, देवेंद्र सिंह जी बहुत अच्छा बोले कि बात की बात में वक्त ही निकल गया, बात की बात में वक्त ही निकल गया,
नया वक्त आया पुराना निकल गया, देखते ही रह गए न जाने किधर गया। कल की ही बात थी और जीवन गुजर गया, कल की ही बात थी और जीवन गुजर गया। तो दीक्षित जी शुरू करूं? कभी है सुरमई शाम में तेरे रंगी, तेरी जुल्फों के सायों में कभी है सुरमई शाम में तेरी जुल्फों के सायों में कभी है बेकरारी सी तेरे खाली से वादों में। वाह वाह विवेक जी, कभी जी। है बेबसी ज्यादा, कभी स्वर्णिम सवेरा है, कभी है बेबसी ज्यादा, कभी स्वर्णिम सवेरा है कि तेरी बेकली भी मैं समझता हूँ तरानों में। क्या बात, बहुत सुंदर। एक मुक्तक है कुछ कि चमन नया नया नहीं, गुलों में रंग बू नहीं, चमन नया नया नहीं, गुलों में रंग बू नहीं, बता मैं क्या करूं यहाँ की जिंदगी में तू नहीं, बता मैं क्या करूं यहाँ की जिंदगी में तू नहीं, वफा नहीं सफा नहीं, दिलों में आरज़ू नहीं, मैं क्या गिला करूं तुझे रगों में भी लहू नहीं, मैं क्या गिला करूं तुझे रगों में भी लहू नहीं, कि मेरा करार ले गया वो रंजो गम भी ले गया, मेरा करार ले गया वो रंजो गम भी ले गया, दवा भी मेरे मर्ज की दुआ के साथ ले गया, यकीन नहीं तो क्या करूं यकीन मेरा ले गया, वो मेरा यार था कभी वो मेरा यार ले गया, वो मेरा यार था कभी वो मेरा यार ले गया, मुकाम तो मिला नहीं मैं शुक्रिया कहूँ किसे, गिला नहीं सिला नहीं मैं आदमी कहूँ जिसे, मुकाम तो मिला नहीं मैं शुक्रिया कहूँ किसे, गिला नहीं सिला नहीं मैं आदमी कहूँ जिसे, मेरी फुगां मेरे खुदा से आज बहुत दूर है, कि जब भी तेरे साथ हूँ वही तो मेरा नूर है, कहानियां जफा की मैं सितारों को सुनाऊंगा, कहानियां जफा की मैं सितारों को सुनाऊंगा, तू मेरा ना खुदा हुआ खुदा को भी बताऊंगा, ये जिंदगी की हलचलें तुझे भी मैं दिखाऊंगा, ये जिंदगी की हलचलें तुझे भी मैं दिखाऊंगा, कि जिंदगी के बाद भी तुझे मैं याद
भाऊंगा कि जिंदगी के बाद मैं तुझे भी याद आऊंगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस जिंदगी के बाद भी तुझे मैं याद आऊंगा, बहुत ही खूबसूरत भावना। और ये गजब का जो आत्मसमर्पण है, आत्मबुद्धता है, ये कवि के अंदर ही होती है। और कवि रिश्तों को जिस करीने के साथ जीता है, वैसा कोई दूसरा नहीं जी सकता। बहुत सुंदर रचनाएं आपने प्रस्तुत की आदरणीय रमापति जी, आपको बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं, और हम जिन्हें बुला रहे हैं काव्य पाठ के लिए, कभी लगता है कि परिचय भी छोटा हो जाता है। पूरा मंच जिन्हें जानता है, जिनके परिचय की कोई सीमा नहीं है, तो ऐसी सीमा नयन जी हमारे बीच में है। बहुत अच्छी गजलकारा हैं, बहुत अच्छा छंद लिखती हैं, वंद लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, दोहा लिखती हैं, गीत लिखती हैं। अब पूछना ये पड़ेगा कभी कि क्या नहीं लिखती हैं, तो जो सब कुछ लिखती हैं। 4 पंक्तियों के साथ बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें बुलाता हूं कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बहुत खूब। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। अब बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जो अपने माध्यम से, गीत के माध्यम से उजाला फेरती हैं, ऐसी सीमा नयन जी हमारे मंच पर जुड़ी हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार आपका अभिनंदन और वंदन करते हुए काव्य पाठ के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है शिवन। स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं रमापति सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि सर खुद इतने विद्वान व्यक्ति हैं और मुझे हर बार आमंत्रित करते हैं, और यहाँ आकर आप सभी से मिलने का मौका मिलता है। आभा मैम से, विवेक सर से, शिल्पी जी से, राकेश जी से, सबसे मिलने का मौका मिलता है। और सबसे बढ़कर दीक्षित सर जैसे इंसाइक्लोपीडिया और चलते फिरते स्कूल को सुनने समझने का मौका मिलता है, तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी। बहुत सीखती हूँ मैं सर से, और चलता फिरता स्कूल है खुद एक सर, तो हर बार कुछ नया सीख के जाते हैं हम सभी। तो सीधे सीधे आप लोगों को एक मतलब और 2 शेर पहले सुनाती हूँ, फिर गजल तरन्नुम में कि मुलाहिजा फरमाइएगा। पिछले दिनों एक बड़ा अपीलिंग चित्र दिया गया था काव्यांगन में, वक्त शीर्षक था जिसका। तो शेर कुछ यूं हुआ है कि जैसे हो रेत ये मुट्ठी से फिसल जाता है, जैसे हो रेत ये मुट्ठी से फिसल जाता है, वक्त लगता है कहाँ वक्त निकल जाता है। वाह, बहुत खूब। जैसे हो रेत ये मुट्ठी से फिसल जाता है, वक्त लगता है कहाँ वक्त निकल जाता है। और शेर कुछ यूं हुआ कि वक्त चाहे तो सितारों को मुकद्दर कर दे, वक्त चाहे तो सितारों को मुकद्दर कर दे, और वक्त जो चाहे तो पत्थर भी पिघल जाता है, वक्त जो चाहे तो पत्थर भी पिघल जाता है। और हुस्न सूरज की है मानिंद गुमा क्या करना, हुस्न सूरज की है मानिंद गुमा क्या करना, कि लाख शिद्दत से भी चमके तो ये ढल जाता है, लाख शिद्दत से भी चमके तो ये ढल जाता है। और मुख्तलिफ दौर है ये फिक्र रकीबों से क्या, मुख्तलिफ दौर है ये फिक्र रकीबों से क्या, है जो हमदर्द वही ख्वाब कुचल जाता है जो हमदर्द वही ख्वाब कुचल जाता है। और अब भी जिंदा है मेरे दिल का वो बच्चा यारो,
अब भी जिंदा है मेरे दिल का वो बच्चा यारों, अब भी रंगों से पतंगों से बहल जाता है, अब भी रंगों से पतंगों से बहल जाता है और लगता है कि जानती हूँ कि लकीरों में वो नहीं मेरे, जानती हूँ कि वो लकीरों में नहीं मेरे, दिल उसे देख नयन फिर भी मचल जाता है, दिल उसे देख नयन फिर भी मचल जाता है। और एक गजल से आपको जोड़ना चाहूंगी कि खुशबू, आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए खुशबू। झूठ को झूठ कहा सच की हिमायत की है, झूठ को झूठ कहा सच की हिमायत की है, झूठ को झूठ कहा सच की हिमायत की है, इस तरह हमने खुदा, इस तरह हमने खुदा तेरी इबादत की है, इस तरह हमने खुदा तेरी इबादत की है। गम नहीं ये कि मुखालिफ है जहां ये सारा, गम नहीं ये कि मुखालिफ है जहां ये सारा, गम नहीं ये कि मुखालिफ है जहां ये सारा, रंज तो ये है कि तुमने भी अदावत की है, रंज तो ये है कि तुमने भी अदावत की है। और कितनी मुश्किल से हुआ मोम वो पत्थर यारो, 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 कितनी मिन्नत पे जरा हम पे इनायत की है, कितनी मिन्नत पे जरा हम पे इनायत की है, जो भी चाहा न मिला फिर भी बताओ किससे, जो भी चाहा न मिला फिर भी बताओ किससे, जो भी चाहा न मिला फिर भी बताओ किससे, हमने महरूमी हस्ती की शिकायत की है, हमने महरूमी हस्ती की शिकायत की है। और आभा मैम, किससे उम्मीद करे ऐसी अदालत में जहां, किससे उम्मीद करे ऐसी अदालत में जहां, किससे उम्मीद करे ऐसी अदालत में जहां, जालिमों ने, जालिमों की ही वकीलों ने वकालत की है, जालिमों की ही वकीलों ने वकालत की है। और एक शेर कुछ है कि उसको आता है हुनर दिल में उतर जाने का, उसको आता है हुनर दिल में उतर जाने का, उसको आता है हुनर दिल में उतर जाने का, उसने इस फन की बदौलत ही हुकूमत की है, उसने इस फन की बदौलत ही हुकूमत की है। और गजल का मक्ता कुछ यूं हुआ कि बोल कीजिएगा दीक्षित सर, बस अभी आज गिरा है वो मेरी नजरों से, बस अभी आज गिरा है वो मेरी नजरों से, बस अभी आज गिरा है वो मेरी नजरों से, हाँ वही जिसकी कभी दिल ने अकीदत की है, हाँ वही जिसकी कभी दिल ने अकीदत की है, झूठ को झूठ कहा सच की हिमायत की है, इस तरह हमने खुदा
तेरी इबादत की है। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। झूठ कहा, सच की हिमायत की है। बहुत सुंदर। मैं इसलिए खामोशों को देखता हूँ तालियां कितनी जोर से बजती हैं, ये साहब और ये लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं और बहुत सुंदर लिखती भी हैं। ये साधना है ईश्वर जो सबको नहीं मिलती। ईश्वर कोई न कोई गुण, कोई न कोई योग्यता सबको देता है, लेकिन विलक्षणता कुछ कुछ को देता है। तो ये जो विलक्षणता है काव्य की, वो आपको ईश्वर ने दी है। इसके लिए हम सब ईश्वर के शुक्रगुजार हैं और आपकी रचनाओं के प्रति आश्वस्त है कि आप निरंतर और अच्छे से अच्छा लिखती रहेंगी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। आप हमारे मंच पर पधारती हैं तो हमारा मंच सुरभित हो जाता है। नहीं सर, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप जैसे विद्वान व्यक्तियों का, आप लोगों जैसे विद्वान व्यक्तियों का सानिध्य मिलता है। आभारी हूँ मैं रमापति सर की, बुलाते हैं मुझे और आपको, आप सभी को सुनने का मौका मिलता है सर। बिल्कुल सही बात है। और रमापति जी, रौनक आ जाती है। हाँ, रौनक आ जाती है। मैं कुछ कहता तो शायद ठीक नहीं रहता, लेकिन आपने कहा तो अच्छा कहा। आपके दिल की बात कही। आपके आने से रौनक आ जाती है। धन्यवाद सर। आप समझ ही गई होंगी कि आप ही के आने से रौनक आती है, हम लोग तो साथ में आ जाते हैं। शुरुआत आपसे ही होती है रौनक की। जी 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 सर, बिल्कुल सही कहा मैम ने, बिल्कुल। अच्छी बात है। पता है, बहुत अच्छा लगता है आप सब आते हैं। एक बार इतनी बड़ी दुनिया में अगर कुछ लोगों को समेट कर कुछ लोगों के पास तक ईश्वर लाता है, तो मिलाता है, तो उसकी कोई न कोई योजना होती है। हम सब कुछ दिनों पहले तक एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन कैसे इस पटल का आरंभ स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी की स्मृति में आया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि शायद इस पटल को बहुत लंबे समय तक या अल्प समय तक चलाने का भी सुअवसर उन्हें संसार में नहीं मिला, लेकिन अपनी स्मृतियों को इस पटल के माध्यम से वो इसलिए संजो कर चले गए कि जब जब इस पटल पर हम आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब तक शायद उनका स्मरण आता रहेगा, वो हमारे बीच में रहेंगे। तो आइए आज के इस शनिवार की शाम को उन ऐसे विद्वान, हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार, बहुत ही सुधी, सरल, सहज रचनाकार, जिनकी अनेक किताबें लिखी, अद्भुत संचालक थे जो वो, और वो एक छोटा सा उनके संचालन का एक उदाहरण देते हुए आज की इस सभा को हम विराम देंगे। कानपुर में एक बार वो संचालन कर रहे थे और राज्यपाल महोदय मंच पर थे, और जब राज्यपाल महोदय का उद्बोधन का समय आया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना उद्बोधन आरंभ करूं, इससे पहले मैं संचालक के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि ऐसा अद्भुत संचालक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और राज्यपाल महोदय के उस अभिभाषण के साथ छपा था ये। जब उनका अभिभाषण छपा तो डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी के संबंध में ये उद्बोधन राज्यपाल जी का छपा था। ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी आदरणीय शर्मा जी थे, जो इस मंच को हम सबको सौंप कर गए हैं। और शायद यही ईश्वर की इच्छा भी रही होगी। इस मंच को और कितना अच्छा बना सकते हैं, इस मंच को अपना कैसे मान सकते हैं, इस मंच से जुड़कर हम सब इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम सब एक परिवार हैं, और परिवार के सभी लोग जब अपने परिवार को सजाते हैं, बढ़ाते हैं, शक्ति लगाते हैं, सामर्थ्य लगाते हैं, तो वह परिवार यशस्वी बनता है। आइए अपने इस काव्यांगन के परिवार को और यशस्वी बनाने के लिए हम सब इसी तरह इस मंच के प्रति, इस पटल के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आप भी कुछ सुनाइए। समय बहुत हो गया है, इसलिए 10:30 से ऊपर हो गए हैं। फिर अगली बार सुनाएंगे, कुछ न कुछ मिलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। और आप सबका पुनः अभिवादन, अभिवंदन,
आप आए, इतना सारा समय दिया, इसके लिए आप सबका आभार। फिर मिलेंगे अगले शनिवार नई रचनाओं के साथ, नए विचारों के साथ, नई भावनाओं के साथ, नए संदेशों